चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक जिस यूपीआई से पेमेंट करना हमारी आदत बन चुका है, सोचिए अगर उसी मुफ्त यूपीआई पर अब चार्ज लगने लगे। क्या अब हर स्कैन के साथ आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे कटेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। आज का जो विषय है वो है पे वॉल। ये जो है ये यूपीआई पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो चार्ज लगने के संबंध में है। आज का जो यह एडिटोरियल है एक खबर नहीं बल्कि भारत की पूरी डिजिटल इकोनॉमी, सरकार की नीतियों और आपकी और मेरी जेब से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा है। आज के इस सेशन में हम एडिटोरियल के हर एक पहलू को गहराई से और आसान भाषा में समझेंगे। पहला पहलू है कानूनी बदलाव यानी कि लीगल अमेंडमेंट। सरकार ने हाल ही में बिना बहस के जो पारित किया गया है टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल 2026, इसके जरिए जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में क्या बड़ा बदलाव किया गया है, किस पर पड़ेगा असर, ये दूसरा पहलू है। क्या यह चार्ज सिर्फ 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों और 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लगेगा या आगे चलकर दायरा सबको लपेटे में लेगा? तीसरा है एमडीआर का अर्थशास्त्र और आरबीआई का रुख। 2020 से जीरो एमडीआर नीति के तहत चल रहे यूपीआई का खर्च आखिर कौन उठा रहा है? आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री का इस पर क्या तर्क है? नेक्स्ट जो पहलू है वो है टैक्स पेयर पर दोहरा बोझ और कैश की वापसी। जब हम टैक्स के पैसों से पहले ही हजारों करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं तो क्या डायरेक्ट चार्ज लगाना सही है? और क्या इससे लोग दोबारा कैश लेन देन की तरफ लौटेंगे? और हर बार की तरह जो है ग्रामर और वोकेबलरी, इसके साथ ही हम जो हमेशा की तरह पूरे आर्टिकल की लाइन बाय लाइन ग्रामर और वोकेबलरी को बारीकी से समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ एक जागरूक नागरिक के रूप में देश के अर्थशास्त्र को समझना चाहते हैं तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पे वॉल, लेकिन हम लोग जो है एक बार वर्ड्स की तरफ देख लेते हैं। लेवी का जो मतलब होता है कर या शुल्क लगाना, ठीक है ना, कर या शुल्क लगाना, इम्पोज करना, चार्ज करना या फिर एग्जैक्ट करना। एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पर वो एग्जैक्ट नहीं है कि जैसे एग्जैक्टली ये जो बोल रहे हैं ना वो वर्ब है, ये एग्जैक्ट वर्ब के रूप में है और इसका मतलब होता है लेना, ठीक है, या थोपना। तो इसका एंड हो जाएगा वेव, रेमिट या फिर एबोलिश। अमेंडमेंट का जो मतलब होता है संशोधन या बदलाव, रिवीजन, मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन। एंड हो जाएगा प्रिजर्वेशन, रिटेनमेंट या कॉन्टिन्यूएशन। एक्सप्रेसली का जो मतलब स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिटली, क्लियरली या डिस्टिंक्टली। एंड हो जाएगा वैगली, इम्प्लिसिटली या एम्बिगुअसली। एग्जाम्प्ट का मतलब मुक्त या छूट प्राप्त करना, या एब्जॉल्व, स्पेयर्ड या एक्सक्यूज्ड। एंड हो जाएगा ऑब्लिगेटेड, लाइबल या फिर सब्जेक्ट। कर्टेल का मतलब होता है घटाया हुआ या संक्षिप्त किया गया, रिड्यूस्ड, डिमिनिश्ड या रेस्ट्रिक्टेड। एंड हो जाएगा एक्सपेंडेड, एक्सटेंडेड या फिर इंक्रीज्ड। सब्सिडाइजेशन का जो मतलब होता है वित्तीय सहायता या सब्सिडी देना, फंडिंग, फाइनेंसिंग या बैकिंग। एंड हो जाएगा टैक्सेशन, पेनलाइजेशन या फिर एक्सट्रैक्शन। सरप्लस का जो मतलब होता है अधिशेष या अतिरिक्त बचत, एक्सेस, रिमाइंडर या ग्लट। एंड हो जाएगा डेफिसिट, शॉर्टेज या इनसफिशियंसी। इंटेल का मतलब आवश्यक बनाना या किसी चीज़ को शामिल करना, इन्वॉल्व, रिक्वायर या नेसेसिटेट। एंड हो जाएगा एक्सक्लूड, प्रिवेंट या ऑब्विएट। परसेप्शन का जो मतलब होता है वो होता है धारणा या समझ, इंप्रेशन, बिलीफ या नोशन। एंड हो जाएगा मिसकॉन्सेप्शन, इग्नोरेंस या फिर ब्लाइंडनेस। अनपॉपुलर, अलोकप्रिय, नापसंद, डिसलाइक, ऑब्जेक्शनेबल या फिर अनवेलकम। एंड हो जाएगा पॉपुलर, फेवर्ड या फिर एक्सेप्टेड। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। पास समथिंग ऑन टू समबडी या समथिंग, ठीक है ना। तो टू ट्रांसफर अ कॉस्ट, बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन और पार्टी, यानी कि बोझ या खर्च या जिम्मेदारी किसी अन्य पर डालना या स्थानांतरित करना।
तो ये देखिए इसका जो क्या कहते हैं हाई टैक्सेस जो है रॉ मटेरियल्स में, ये जो है फोर्स मैन्युफैक्चर, मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करेगा, ठीक है, बाध्य करेगा कि लागत जो है इस चीज़ का वो बायर्स पर डालने के लिए, यानी कि जो खरीदार है उस पर डालने के लिए, ठीक है ना। मूव बैक टू का जो मतलब होता है, या रिवर्ट टू का जो मतलब होता है, पुरानी स्थिति, आदत या व्यवस्था की और पुनः लौटना, यानी कि ड्यू टू पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये जो पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से रूरल एरियाज में लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर से जो है पुनः, मतलब कि कैश यानी कि लेन देन जो है ना, नकद लेन देन की ओर ये लौट आए हैं। दैट सेड या हैविंग सेड दैट, ये एक ही होता है, और इसका मतलब होता है इसके बावजूद, फिर भी, या हालांकि, ठीक है। दैट सेड, हालांकि या इसके बावजूद, द इशू मस्ट ऑल्सो बी लुक्ड एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेमेंट इकोसिस्टम, यानी कि ये जो मामला है इसको देखा जाना चाहिए किस चीज़ से, पेमेंट इकोसिस्टम के नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। और दूसरा जो लाइन है यहाँ इसका, द न्यू लैपटॉप इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ये जो नया लैपटॉप है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके बावजूद दैट सेड इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस आर अनमैच्ड, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं और जो परफॉर्मेंस हैं वो अनमैच्ड हैं, बेजोड़ हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू तो जानते हैं, दृष्टिकोण, नज़रिया, इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिफोर मेकिंग अ फाइनल पॉलिसी बनाने से पहले वी मस्ट कंसिडर द प्रॉब्लम फ्रॉम द कॉमन मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमें जो है ये समस्या को देखना चाहिए या विचार करना चाहिए आम लोगों के नज़रिए से, ठीक है। पुश टूवर्ड्स यानी कि किसी दिशा या काम की ओर प्रेरित करना या धकेलना, ठीक है। द राइज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस जो है इसने क्या किया है, स्टूडेंट्स को प्रेरित किया है डिजिटल लर्निंग टूल्स की तरफ, ठीक है, यानी डिजिटल शिक्षण उपकरणों की ओर प्रेरित किया है। ओनली टू बड़ा अच्छा एक इडियम है उस, ठीक है, उसको समझिए। इसका मतलब होता है यूज टू एक्सप्रेस एन अनएक्सपेक्टेड, आयरनिक और डिसअपॉइंटिंग आउटकम फॉलोइंग एन एक्शन, ठीक है ना, यानी कि अंततः ऐसा विपरीत परिणाम या निराशाजनक परिणाम के बाद ऐसा। तो ये देखिए, ही वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स, वो जो है ना कई महीने तक जो है कड़ी मेहनत की, ओनली टू फाइंड आउट दैट एग्जाम वाज कैंसिल, अंत में केवल ये जानने के लिए कि परीक्षा जो है रद्द कर दी गई थी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये है पे वॉल, ये बात हो रही है पे वॉल के बारे में। पे वॉल समझते हैं, ये जो है यूपीआई लेन देन पर जो चार्ज लगाने के जो फैसले को एक रुकावट या वित्तीय दीवार यानी कि पे वॉल की तरह देखा जा रहा है, समझ गए। और इसका जो सब हेडलाइन है वो है रिमूविंग यूपीआईज फ्री नेचर विल नॉट ओनली बी अनपॉपुलर बट ऑल्सो अनफेयर, यानी कि यूपीआई का जो फ्री नेचर है ना, यानी कि जो आप सारा कुछ जो है बिना चार्ज दिए हुए जो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो फ्री नेचर जो है उसको हटाना जो है, यह न केवल जो है अनपॉपुलर होगा बल्कि यह जो है अनफेयर भी होगा, ठीक है ना, मतलब अन्याय भी होगा जनता के साथ ना भैया। क्योंकि पहले तो आप 2020 में जो है इसको सबको बोले कि आप लोग जो है डिजिटलाइज कीजिए अपने आप को जोड़िए इस चीज़ से। अब क्या कर रहे हैं भैया, ये कर रहे हैं कि आप जो है फिर से वापस आ जाइए इसमें, क्योंकि आपको चार्ज देने पड़ेंगे। एक जैसे जियो ने पहले क्या किया था, शुरुआत में जो है सबको हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन दे दिया गया था कि भैया आप लोग इस्तेमाल करो, जितना इस्तेमाल कर सकते हो करो 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 करो। लेकिन ज्यों ही सभी लोग ने जब ले लिया तो सब में जो है अपने जो टैरिफ को बढ़ाते चले गए और बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो वही चीज़ है भैया, फ्री का चीज़ मत लिया करो कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अलाउ बैंक्स, गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है, फैसला है, क्या करते हैं वो अनुमति दे रही है बैंक्स को और पेमेंट प्रोसेसर जैसे पेटीएम हो गया, पे फ़ोन हो गया, ये सब जो है उनको गूगल पे हो गया, इसको कि वो अनुमति दे रही है किस चीज़ को, कि लेवी ए चार्ज, वो चार्ज लगाए यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर,
वाइल स्टिल पेंडिंग, हालांकि ये अभी पेंडिंग है, अभी इस पर कहाँ मतलब कि डिसीजन पूरा लिया नहीं गया है, हैज़ ऑलरेडी लेड टू सेवरल पॉलिसी क्वेश्चंस। इसके वजह से जो ना कई सारे नीतिगत स्तर पर जो है कई सवाल खड़े हो गए हैं। ठीक है, नो ऑफिशियल डिसीजन हैज़ येट बीन अनाउंस्ड। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो है कोई भी ऑफिशियल डिसीजन जो है अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, बट द प्रिपरेशंस आर एपरेंट। लेकिन इसकी जो तैयारी है ना, ठीक है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा या अधिसूचना जारी नहीं की गई, लेकिन जिस तरह के जो बदलाव और कानूनी नियम बनाए जा रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इसकी जो है अंदरूनी तैयारी पूरी की जा चुकी है। प्रिपरेशंस आर एपरेंट, तैयारी स्पष्ट दिखाई दे रही है। समझ गए? दो ओनली ऑफिशियल चेंज, केवल एकमात्र जो ऑफिशियल चेंज है वो क्या है, दैट हैज बीन मेड इज द अमेंडमेंट टू द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। ये जो है ना एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, केवल यही एक चेंज है। ठीक है ना, जो अलाउ करेगी दैट विल नाउ अलाउ, जो अलाउ करेगी अब गवर्नमेंट को कि वो नोटिफाई करे, अधिसूचित करे विच टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की, किस प्रकार का जो ट्रांजैक्शन है उसमें चार्ज लग सकता है। समझ गए? यानी कि सरकारी स्तर पर अभी तक केवल एक ही ठोस बदलाव हुआ है, ओनली ऑफिशियल चेंज। ठीक है ना, दैट हैज़ बीन मेड इज द अमेंडमेंट टू द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। वो क्या हुआ है, ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन हुआ है, और इस संशोधन के जो बाद है अब सरकार के पास ये कानूनी अधिकार आ गया है कि वह तय कर सके कि किन किन यूपीआई लेन देन पर चार्ज लगाया जा सकता है। समझ गए? चलें आगे बढ़ें। This was done through the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026। और इसको किया गया है कैसे? ये किया गया है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है ना, उसको लाया गया है 2026 को, उसके माध्यम से किया गया है, जिसको पास किया गया है लोकसभा में हाल ही में बिना किसी चर्चा के पास कर दिया है। सरकार की ये नीति हमेशा से रही है, क्योंकि इनके पास बहुमत है ना, तो बहुमत का तो कुछ यूज़ तो होना चाहिए ना भैया, क्या? तो उसमें तो कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। और क्या किया जाए, विपक्ष ऐसे ही बैठे जाएं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का क्या व्यू है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, सरकार बस यूं लाए और यूं पास कर दिए। तो कानून में जो यह बदलाव है, जिसको कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 हिंदी में कहा जाता है, उसके माध्यम से किया गया है। जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह महत्वपूर्ण बिल जो है हाल ही में लोकसभा में बिना किसी विस्तृत चर्चा या बहस के ही पारित कर दिया गया। बिफोर दिस लॉ, इस कानून के पहले, ठीक है ना, ये जो नया कानून संशोधन जो हुआ है ना उससे पहले, ठीक है, यूपीआई एंड रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स वर एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी चार्जेस। तो इस कानून से पहले क्या था कि भारत में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से जो होने वाले लेन देन पर किसी भी प्रकार का चार्ज लगाने पर पूरी तरह से कानूनी रोक थी, यानी ये सेवाएं स्पष्ट रूप से मुफ्त थी। ठीक है ना, कोई उसमें चार्ज नहीं लगाया जाता था। गवर्नमेंट सोर्सेज से, मतलब सरकारी सूत्रों के अनुसार जो है, दैट द चार्ज कुड बी अलाउड ओनली फॉर ट्रांजेक्शंस conducted by large merchants with turnovers of more than 1 crore to 1.5 crore and for transactions above 2000 rupees in value। ठीक है, यानी कि सरकारी सूत्रों का दावा जो है वो यह है कि आम जनता या छोटे दुकानदारों पर यह फीस नहीं लगेगी। कैसे? तो ये बोला जा रहा है कि फीस जो है, ये बोल रहा है कि ये कुड बी अलाउड ओनली फॉर ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन के लिए होगा जो लार्ज मर्चेंट्स यानी कि बड़े बड़े व्यापारी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, जिनके टर्नओवर्स जो हैं 1 से 1.5 करोड़ हैं, या फिर और जो है उन ट्रांजेक्शन्स के लिए, मान लीजिए कि आप 2000 रुपये से ज़्यादा का कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपको लगेगा चार्ज, है ना। दिस वुड लिमिट द चार्ज टू ओनली अबाउट 5%। ठीक है, ये जो है ये क्या करेगा, ये सीमित कर देगा,
दिस वुड लिमिट द चार्ज टू ओनली 5% ऑफ ऑल यूपीआई ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर 2,000 रुपये से ऊपर और बड़े व्यापारियों वाली शर्त अगर लागू हो जाती है तो कुल यूपीआई लेन देन में से केवल 5% लेन देन ही इस फीस के दायरे में आएंगे। यानी कि बाकी जो 95% लेन देन जो है मुफ्त ही रहेंगे, ये कहा जा रहा है, ये सरकारी सूत्रों के अनुसार है ये। However, the amended law gives the government the ability to widen this scope। हालांकि जो है ये शुरुआत में जो है 5% का जो ये लेन देन है, मतलब कि लेन देन पर जो चार्ज की जो बात की जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो अमेंडेड लॉ है ये गवर्नमेंट को एक पावर देती है कि इसके दायरे को बढ़ाने के लिए, मतलब कि ये अधिकार इससे सरकार को मिलता है कि वो कभी भी इस सीमा को बढ़ा सकती है और छोटे लेन देन या सामान्य नागरिकों पर भी शुल्क लागू कर सकती है। The fear also is that merchants will pass this cost on to consumers। डर ये है, आशंका ये है कि जो मर्चेंट्स, जो व्यापारी हैं, वो मतलब कि इसकी जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो कंज्यूमर्स पर डालेंगे। हु विल मूव बैक टू कैश, जो क्या करेगा उसके बदले में वो फिर कैश की तरफ भागेगा। यानी कि जब आप पहले तो कैश ही करते थे, लेकिन 2020 में जो मोदी सरकार ने जो है वो क्या किया कि सबको कहा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कि भैया आप जो है पैसे कैश में ना देके आप फ़ोन में बस बटन दबाइए और पैसे दे दीजिए, वही चीज़ चल रहा है। तो कह रहा है कि यह कि यदि बड़े व्यापारियों पर चार्ज लगेगा तो वे अपनी जेब से पैसे देने के बजाय ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूल करने लगेंगे। नतीजा ये होगा कि लोग जो है डिजिटल पेमेंट छोड़कर दोबारा नकद यानी कि कैश का उपयोग करने लगेंगे, क्योंकि नगद में तो कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं लगती ना, विच रिमेन्स फ्री टू यूज़। जो अभी भी कैश जो है अभी भी फ्री है ना, ये भी कोई ठिकाना नहीं है कि आप अपने ही बैंक से पैसा जब निकालेंगे खर्च के लिए तो वहाँ भी ऐसा ना हो कि आप पर बोले कि इतना पैसा निकालने से ही आपको जो है फ्री मिला जाएगा। जैसे होता है ना कि कितना ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री है, उसके बाद पैसे लगेंगे उसमें। दैट सेड, इस सब के बावजूद, यानी कि इन सभी आशंकाओं के बावजूद, द इशू मस्ट ऑल्सो बी लुक्ड एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेमेंट इकोसिस्टम। बोल रहा है इन सभी आशंकाओं के बावजूद इस मुद्दे को बैंकों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट ऐप्स यानी कि पेमेंट इकोसिस्टम्स के नज़रिए से भी देखना जरूरी है, क्योंकि वे इस तंत्र को चलाने का काम कर रहे हैं। सही बात है। यूपीआई वॉज मेड फ्री इन 2020। यूपीआई को ना फ्री कर दिया गया था 2020 में। द पेमेंट्स प्लेयर्स हैव आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया था दैट दे हैव बीन बियरिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रनिंग यूपीआई सिंस देन। ठीक है, यानी कि ये जो पेमेंट कंपनियां जैसे पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे, ये सब जो है उनका तर्क है कि 2020 से लेकर अब तक यूपीआई के बड़े सर्वर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और संचालन का सारा खर्चा वे खुद अपनी जेब से उठा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, तो वो जो है ना, उन्होंने आर्ग्यू किया दे हैव बीन बियरिंग द कॉस्ट, मतलब वो उसका क्या करेंगे, उसका खर्चा उठा रहे हैं वो मेंटेन करने का और यूपीआई को रन करने का, उसके बाद से 2020 के बाद से। एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा रिसेंटली सेड, हाल ही में जो कहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा कि somebody has to pay, किसी न किसी को तो पे करना पड़ेगा फॉर यूपीआई के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही होगी ना। Presumably, he meant that somebody should no longer be the payment processors or banks। ठीक है, यानी कि गवर्नर के जो इस बयान का संभवतः यही मतलब था कि अब तक जिस किसी का मतलब है पेमेंट कंपनी और बैंक ने इसका खर्च उठाया है, अब आगे उन पर यह दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। ठीक है, should no longer be the payment processors or banks। प्रोसेसर्स तो वही हो गया ना,
जो पेटीएम वगैरह जो है। हाउएवर द बर्डन ऑफ द कॉस्ट, अब मान लीजिए ये पेटीएम वगैरह का शेयर जो है कल से देखिएगा ऊपर भागेगा, देखिए कितना। तो हाउएवर द बर्डन ऑफ द कॉस्ट हैज़ नॉट सोनली बीन borne बाय दिस प्लेयर्स, हालांकि ये जो बर्डन है ना इस कॉस्ट का, हैज़ नॉट सोनली बीन मतलब एकमात्र जो है ना उसको मतलब कि ये जो यूपीआई चलाने का जो पूरा खर्चा जो है ना केवल मतलब सिर्फ इन कंपनियों और बैंकों ने ही नहीं उठाया है, ठीक है। यह कहना गलत होगा कि सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है। सरकार कहाँ से करेगी, सरकार तो अपने पॉकेट से तो पैसा नहीं देती है कि सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री हैं वो अपने जो उनको सैलरी मिलती है तो वो उससे चला रहे हैं। वो तो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं ना, मतलब हमारे और आपके ही तो पैसे हैं वो, ठीक है। टैक्स पेयर्स आर ऑलरेडी बियरिंग सम ऑफ इट, अब कह रहा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं ना यानी कि जो देश के करदाता हैं वो अपनी गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से इस यूपीआई सिस्टम का कुछ खर्च पहले से ही उठा रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ इट इन 2021 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था जहां वो पे किया था यानी कि भुगतान किया था इन पेमेंट प्रोसेसर्स और बैंक्स को एक सब्सिडी पेमेंट मतलब कि दिया था ताकि वो जो है आंशिक रूप से कवर कर सके कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन अप टू 2000 डन बाय स्मॉल मर्चेंट्स, ठीक है। यानी कि 2021 में जो है सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसके तहत छोटे व्यापारियों द्वारा 2000 रुपये तक के डिजिटल भुगतान पर आने वाले खर्च की भरपाई के लिए बैंकों और पेमेंट कंपनियों को सरकार सब्सिडी यानी कि वित्तीय सहायता देती है, ठीक है। ये एक मतलब कि स्कीम था 2021 में लाया था। तो गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी पेड 11,349 करोड़ ऑन दिस, तो कह रहा है कि सरकार जो है मतलब कि पहले ही, ठीक है, सरकार जो है, ओहो कहाँ चला गया भैया, सरकार जो है वो पहले ही पे कर चुकी है लगभग 11,349 करोड़ इस चीज़ पर, विथ अनदर 2,000 करोड़ बजटेड फॉर 2026-27, ठीक है। यानी कि ये जो है सरकार जो है अब तक जो है 11,349 करोड़ रुपये बैंक और पेमेंट कंपनियों को दे चुकी है और वर्ष 2026-27 के बजट में भी 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। द क्वेश्चन इज वेदर कंज्यूमर्स, प्रश्न ये है कि क्या जो कंज्यूमर्स जो है ग्राहक हैं और जो मर्चेंट्स हैं उनको कहा जाना चाहिए कि वो पे करे एडिशनल चार्ज को, जबकि सम ऑफ देयर टैक्सेस आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जबकि उसके जो टैक्सेस के कुछ जो हिस्से हैं वो पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए। यानी कहने का मतलब है कि प्रश्न ये है कि जब आम जनता और व्यापारी पहले ही टैक्स देकर इस व्यवस्था का खर्च उठा रहे हैं तो क्या उनसे यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए अलग से अतिरिक्त फीस मांगना जायज़ है, ये एडिटोरियल ये सवाल उठाता है। देयर इज ऑल्सो सम एंगर, कुछ नाराजगी भी है ओवर द परसेप्शन, इस धारणा को लेकर कि गवर्नमेंट जो है पुश किया है पीपल को टुवर्ड्स यूपीआई थ्रू डीमोनेटाइजेशन ओनली टू नॉट अलाउ इट टू बिकम चार्जेबल, ठीक है। यानी कि लोगों में इस बात को भी लेकर नाराजगी है कि नोटबंदी के समय जो है सरकार ने जनता को नकदी छोड़कर यूपीआई अपनाने के लिए मजबूर किया था, है ना, पुश्ड पीपल टुवर्ड्स यूपीआई थ्रू डीमोनेटाइजेशन के समय, ठीक है। और अब जब सब इसकी आदत डाल चुके हैं तो इस पर फीस लगाने की अनुमति दी जा रही है। ऐसा क्यों है, तो ओनली टू नॉट अलाउ इट टू बिकम चार्जेबल, केवल इसलिए कि इसको जो है चार्जेबल नहीं होगा, लेकिन अब जो है इसको चार्जेबल की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, जो कि बहुत विद्वान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो है आर्ग्यू किया है, तर्क दिया है दैट सच ए चार्ज, इस प्रकार के जो चार्ज जो है वो मदद करेगी पेमेंट प्लेयर्स को ज़्यादा इन्वेस्ट मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सिक्योरिटी, ठीक है।
तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण का जो तर्क है वो कि यदि पेमेंट कंपनियों को चार्ज लेने की अनुमति मिल जाएगी तो वे उस पैसे का उपयोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नई तकनीक लाने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने में कर सकेंगी। ठीक है। द आरबीआई, अब आरबीआई क्या कहता है? द आरबीआई हैज़ द रिसोर्सेज, आरबीआई के पास रिसोर्सेज है टू पे फॉर द यूपीआई डेवलपमेंट। ठीक है ना, यानी कि आरबीआई यानी कि जनता पर जो बोझ डालने के बजाय जो है आरबीआई के पास खुद इतना पर्याप्त पैसा और फंड उपलब्ध है कि वो यूपीआई के विकास और रखरखाव का खर्चा उठा सके। यूजिंग this would entail a small reduction in the vast surplus that it transfers to the center each year, यानी कि ठीक है। तो कह रहा है कि इसे अगर इस्तेमाल किया जाए, यानी कि आपने ये जो रिसोर्सेज है आरबीआई का, तो ये अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं यानी कि आरबीआई अपने फंड से यूपीआई का अगर खर्चा उठाता है तो क्या होगा कि इसका जो मतलब होगा वुड इंटेल अ स्मॉल रिडक्शन इन द वास्ट सरप्लस। ये जो एक वास्ट सरप्लस है, मतलब कि जो भारी भरकम जो मुनाफा है जो आरबीआई के पास है उसमें एक छोटी सी कमी आएगी। ये वास्ट सरप्लस जो है ये ट्रांसफ़र करती है केंद्र सरकार को प्रत्येक साल, तो उसमें एक थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को बचाएगा फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली अनपॉपुलर डिसीजन से, यानी कि एक बेहद ही अलोकप्रिय और विवादास्पद फैसले लेने से जो है सरकार को ये बचाएगी। तो ये कहने की बात हो रही है, समझ गए। तो यह था आज के एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण। यूपीआई को मुफ्त रखना डिजिटल इंडिया के लिए ज़रूरी है या कंपनियों को शुल्क लेने की इजाज़त देना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सही कदम है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शंस में ज़रूर शेयर करें। अगर आज का यह सेशन आपके लिए मददगार रहा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना ना भूलें। द हिंदू एडिटोरियल के ऐसे ही लाइन बाय लाइन विश्लेषण, वोकैबुलरी और ग्रामर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।